अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए आज ताज़ा और लेटेस्ट खबर ये है कि पीसीबी ने बड़ा फैसले करने का जो वो सोच लिया है। बड़ा फैसला कुछ इस तरीके से होने वाला है कि बड़े प्लेयरों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। इसी के साथ साथ एनओसी भी नहीं मिलेगा और जिन्होंने टीम के अंदर ग्रुपिंग की है अब वो भी नहीं बचेंगे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़ा ही सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल इसके ऊपर जारी किया है कि जिन लड़कों ने टीम में ग्रुपिंग की या जिन लड़कों ने टीम में ग्रुपिंग करवाई है अब वो नहीं बचने वाले। ये लेटेस्ट ब्रेकिंग है जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी इस हवाले से कब अपनी जो है वो स्टेटमेंट जारी करेंगे। मैं लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि यार अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। हालांकि खबरें तो सबके सामने क्लियर थी। बाबर ने भी कह दिया मुझे पता है मेरे के ग्रुपिंग है। गैरी किस्टन ने भी कह दिया था ग्रुपिंग है, टीम के अंदर यूनिटी नहीं है। वहाब रियाज ने भी कहा था यूनिटी नहीं है टीम के अंदर, लड़के इधर उधर गए हैं, कुछ लड़के इस तरफ हैं कुछ लड़के उस तरफ हैं। लेकिन फिर भी पीसीबी ने कोई अपना मौक़िफ़ नहीं रखा था और ना ही पीसीबी ने कोई एक्शन लिया था। सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के पीसीबी ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, चाहे वहाब रियाज हो चाहे रज़ाक हो। इसके अलावा अभी तक पीसीबी का कोई एक्शन नहीं आया। लेकिन अब पीसीबी ने जो नया प्लान तैयार किया वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि सबसे पहले आपको लीग के लिए एनओसी नहीं मिलेगा। यानी कि जितने प्लेयर बाहर खेलना चाहते हैं, चाहे वो आप देख लें इस वक्त लीगें चल रही हैं, उसमें किसी को भी शिरकत करने की इजाज़त नहीं होगी। जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होंगे सिर्फ और सिर्फ उनको एनओसी मिलेगा। जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे, जिनको अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उनको एनओसी अब नहीं दिया जाएगा। और पीसीबी ने साफ साफ कहा है कि अब आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। लीग्स को आप छोड़ दें, आपके लिए हम डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं, आपने डोमेस्टिक खेलनी है। जो कि मैं समझता हूँ कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी बहाल हो सकती है। और ख़ाली मैं नहीं सोच रहा, ये पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटरों ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किए कि अगर डोमेस्टिक के ऊपर पीसीबी जा रहा है काम करने तो बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको कहूँगा, जब भी हम कोई टूर्नामेंट हार के आते हैं तो हमारी सिचुएशन यही रहती है कि हम डोमेस्टिक की तरफ चले जाते हैं। जब हम जीत के आते हैं, जब हम जीत रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जी हम इन्हीं प्लेयरों के साथ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम कोई बड़ा टूर्नामेंट हारते हैं तो पीसीबी अपना रद्द-ए-अमल चेंज करके डोमेस्टिक की तरफ आ जाता है। हालांकि डोमेस्टिक के अंदर इतने सारे लड़के सड़ रहे हैं इतने लंबे अरसे से, लेकिन उनके ऊपर कोई नज़र डालने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब पीसीबी ने कहा है कि लीग के लिए एनओसी नहीं मिलेगा। अगर आपको खेलनी है आप डोमेस्टिक खेलेंगे, चाहे सैम अयूब हो, चाहे आज़म खान हो, चाहे बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो। सबके लिए पीसीबी का एक ही मौक़िफ़ है कि अगर आपको पाकिस्तान के लिए खेलना है तो आपको डोमेस्टिक प्ले करनी होगी और डोमेस्टिक खेल कर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आएंगे। और पहले जैसा अब नहीं चलेगा इस क्रिकेट टीम के अंदर। पहले पीएसएल से टैलेंट आता था डायरेक्ट टीम में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने कहा जब तक मैं हूँ कुर्सी के ऊपर, जब तक मैं पीसीबी चेयरमैन हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा कि कोई प्लेयर डायरेक्ट पीएसएल से आए डायरेक्ट टीम के अंदर, नहीं, बल्कि उसको डोमेस्टिक खिलाऊंगा। पहले डोमेस्टिक खेलेगा, वो उस लेवल की क्रिकेट सीखेगा, फिर जाकर मैं टीम में लेके आऊँगा। और आप देख लें जो लड़के डोमेस्टिक खेल कर आएँ उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, और जो लड़के पीएसएल खेल कर डायरेक्ट टीम में आए आप उन लड़कों की परफॉर्मेंस देख लें। मानते हैं कि सैम अयूब की डोमेस्टिक के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस थी, आज़म खान की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन दोनों के अंदर कोई भी निखार नहीं आया। आप देख लें लास्ट पीएसएल देख लें, दोनों की इनिंग में कोई इतना बड़ा निखार नहीं था, बहुत कम रन किए दोनों ने। लेकिन फिर भी पीसीबी ने इन दोनों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। वहाब रियाज साहब ने ये स्टेटमेंट जारी की थी कि ये वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन के ऊपर अच्छा प्ले करेंगे, तभी मैं इनको स्क्वाड के अंदर लेकर जा रहा हूँ, इनको स्क्वाड के साथ रखूँगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इन लड़कों की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। पीएसएल की परफॉर्मेंस से कब स्क्वाड तैयार हुआ? अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस से स्क्वाड तैयार किया होता तो उसामा मीर स्क्वाड का हिस्सा होता। अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस से स्क्वाड को तैयार किया होता तो मोहम्मद अली स्क्वाड का हिस्सा होते। लेकिन हमारे कुछ स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं वो ये भूल जाते हैं। जब भी प्रेस के अंदर हमारा कोई पीसीबी का कोई मैनेजमेंट कमेटी का बंदा बैठता है तो उससे सवाल तो करते हैं, लेकिन दूसरा सवाल ये नहीं करते हैं कि पीएसएल में उसने परफॉर्म किया था, उसको आप क्यों नहीं खिला रहे हैं। कोई ये नहीं पूछता है पीसीबी से। लेकिन बिल आखिर पीसीबी चलो जिस तरीके से भी जा रहा है, लेट जा रहा है भले, लेकिन पीसीबी अब ये ग्रुपिंग करने वालों के ख़िलाफ़ आ गया कि जी ग्रुपिंग करने वालों को टीम से बाहर किया जाएगा। अब पीसीबी ये भी कह दे कि जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी थी उनको टीम से बाहर किया जाएगा। मैं हर बार यही कहूँगा शादाब और इफ्तिखार को बाहर करो टीम से, मैं हर बार यही कहूँगा। अब चाहे भले आप जो भी कहें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। शादाब को भी बाहर करो, इफ्तिखार को भी बाहर करो। ये सिर्फ़ और सिर्फ लीगों के अंदर आप इनको खिलाओ, वहाँ फिनिशर बन जाते हैं ये। वहाँ लीगें इनको खिलवा लो, वहाँ आप 50-50 मार रहे होंगे, सेंचुरियाँ मार रहे होंगे। लेकिन जैसे ही इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दरवाज़ा खोल के अंदर लेकर आओगे तो इनकी परफॉर्मेंस एक डोमेस्टिक के थर्ड क्लास लड़के से भी डाउन होती है।
ये इनकी परफॉर्मेंस होती है। तभी मैं तो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटने वाला हूँ। इफ्तिखार को भी भगाओ, शाद शदाब को भी भगाओ, मैं ये बोलूँगा, और आज़म खान को भी अब हटाओ। और अब मैं आपको बता दूँ, पीसीबी ने जो अगला प्लान तैयार किया है वो कुछ इस तरीके से कि मोहम्मद हारिस को बैक बेंचर के तौर पर जो वो तैयार कर रहा है पीसीबी, यानी कि दूसरे विकेट कीपर के तौर पर मोहम्मद हारिस को तैयार किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से। ये अंदरूनी खबर है। आप जो कैप्टनसी दी गई है वाइट बॉल की, आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जो पाकिस्तान की ए टीम है, शाइन्स हैं, उन्होंने दौरा करना है। तो इसलिए पीसीबी ने अब ये सख्त मौक़िफ़ अपनाना शुरू कर दिए कि बैक बेंचर के तौर के ऊपर आज़म खान की जगह मोहम्मद हारिस जैसा चांस कहीं भी नहीं है। और अब मोहम्मद हारिस को बैक पर लेकर आया जा रहा है, उसको बैक के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि पीसीबी काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर आ रहा है आगे चल के। मकसद ये है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि टीम में तब्दीलियाँ आ रही हैं। जिस तरीके से हारिस के ऊपर काम कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान को उठा रहे हैं, तो इससे ये साफ चीज़ें होती हैं कि हारिस और साहिबजादा फरहान T20 की टीम में पाकिस्तान की आने वाले हैं और बहुत जल्द एंट्री हो जाएगी। जिस तरीके से पीसीबी उसको ऊपर लेके आया हारिस को, हारिस की परफॉर्मेंस नहीं थी डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन फिर भी पीसीबी ने ये मौक़िफ़ दिया है कि हारिस को कैप्टन बना दिया जाए शाइन्स का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जो वो चीज़ पीसीबी ने यहाँ पर की है। और बैक बेंचर के तौर पर अब मोहम्मद हारिस बैठेंगे, यानी कि दूसरा विकेट कीपर मोहम्मद हारिस होगा। ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी।